अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम एक सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं कि जिसमें हम दिल्लिश अर्तगल के सीजन 4 की हर किस्त की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। इस किस्त के आगाज में हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और जुलजान उस जगह पहुंचते हैं जहां अर्तगल और उसके सिपाहियों पर हमला हुआ था। सीजन 3 के आखिर में जब अर्तगल और उसके सिपाही कोनिया जा रहे होते हैं तो आरिस अपने सिपाहियों के साथ अर्तगल पर हमला करता है, जिसकी वजह से अर्तगल के तमाम सिपाही शहीद हो जाते हैं और अर्तगल खुद जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। जब ये लोग उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ शहीद और जख्मी सिपाही पड़े हैं। इनको हर तरफ खून ही खून और आग का धुआं दिखाई देता है। इतने में एक सिपाही आरिफ साहब की सांस सुनकर कहता है कि ये जिंदा हैं। ये देखकर जुलजान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से आरिफ साहब के लिए स्ट्रेचर लो और इनको जल्द अज जल्द कबीले पहुंचाओ। इस दौरान हलीमा खातून को अर्तगल का खून आलूद खंजर मिलता है। हलीमा खातून इर्द गिर्द देखती हैं लेकिन उनको अर्तगल का कोई नामो निशान नहीं मिलता। हाइमा खातून को एक कोने में बामसी पड़ा हुआ मिलता है। हाइमा खातून और जुलजान जब बामसी के पास पहुंचते हैं तो जुलजान बामसी की सांसें सुनकर कहता है कि बामसी अब नहीं रहा। वो समझते हैं कि बामसी शहीद हो गया है, लेकिन बामसी अचानक से अपनी आंखें कुछ देर के लिए खोलता है। इसके बाद जुलजान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से बामसी और जख्मी सिपाहियों को कबीले पहुंचाओ। हलीमा सुल्तान हाइमा खातून को बताती हैं कि अर्तगल का अब तक कोई नामो निशान नहीं मिला। जुलजान अपने सिपाहियों से कहता है, फौरन सुल्तान अलाउद्दीन को खबर पहुंचाओ कि अर्तगल और उनके सिपाहियों पर हमला हुआ है। असलहान खातून और अमीर सादुद्दीन को भी कहो कि अर्तगल और उनके सिपाहियों पर किसी ने घात लगाकर हमला किया है। आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँचें ताकि हम सब मिलकर अर्तगल साहब को ढूंढें। हमें अर्तगल साहब को तलाश करने के लिए आपकी मदद चाहिए। कराचैसर किले में कमांडर आरिस अपने सिपाहियों से कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया है। इस दौरान आरिस का एक सिपाही उससे कहता है, आप जैसा सूरमा ही ये काम कर सकता है। आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इस पर कमांडर आरिस अपने सिपाहियों से कहता है, अब हम इन तुर्कों को इस सरजमीन से निकाल बाहर करेंगे। या तो ये तमाम तुर्क कबाइल इन सरजमीनों को छोड़ देंगे या फिर ये सब हमारे हाथों कत्ल होंगे। आज की रात हम अर्तगल की मौत का जश्न मनाएंगे। चौदार कबीले की सरदार असलहान खातून कालीनों के कारखाने में मौजूद होती हैं कि अचानक से उनका सिपाही कुर्जा काई कबीले के सिपाही के साथ आता है। काई कबीले के सिपाही असलहान खातून को बताता है कि काई कबीले के सरदार अर्तगल साहब पर किसी ने घात लगाकर हमला किया है। उनके तमाम सिपाही शहीद हो गए हैं। बामसी और आरिफ साहब शदीद जख्मी हैं, लेकिन अर्तगल साहब का अब तक कोई पता नहीं। ये सुनकर असलहान खातून अपने सिपाहियों को हुक्म देती हैं, फौरन हमारे घोड़े तैयार करो, हम अभी रवाना होंगे। हानली बाजार में कोपे का सिपाही आता है और कोपे को इत्तला देते हुए कहता है, जुलजान साहब का सिपाही आया है। उसने बताया है कि अर्तगल साहब पर किसी ने घात लगाकर हमला किया है। बामसी और आरिफ साहब की हालत तशवीशनाक है, जबकि उनके तमाम बाकी सिपाही शहीद हो गए हैं। ये सुनकर कोपे कहता है कि अर्तगल का क्या हुआ। इस पर कोपे का सिपाही कहता है, अर्तगल साहब का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने अर्तगल साहब को तलाश करने के लिए आपकी मदद मांगी है। ये सुनकर कोपे कहता है, फौरन अपने सिपाही वहाँ भेजो। अगर तुम्हें अर्तगल मुर्दा मिले तो आला, लेकिन अगर वो जिंदा मिले तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। आरिफ साहब और बामसी जिंदा हैं, फौरन अपने तबीब को काए कबीले भेजो। इधर सिपाही आरिफ साहब और बामसी को कबीले लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही कबीले के लोग आरिफ साहब और बामसी को इस हालत में देखते हैं तो पूरे कबीले में हलचल मच जाती है। इस दौरान हफ्सा खातून अपने खेमे से निकलती हैं और उनकी नज़र बामसी पर पड़ती है। हफ्सा खातून भागती हुई बामसी के पास जाती हैं और चीख चीख कर कहती हैं, बामसी तुम्हारे साथ ये किसने किया। इसके बाद सिपाही बामसी और आरिफ साहब को उठाकर तिब्बी खेमे में ले जाते हैं और इस दौरान वहाँ कोपे का भेजा हुआ तबीब भी आ जाता है। तबीब बामसी का इलाज शुरू कर देता है।
इस दौरान बामसी अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, अर्तगल भाई मुझे माफ कर दें, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। हफ्सा खातून बामसी से पूछती है, बामसी आपकी ये हालत किसने की? कौन थे वो गद्दार जिन्होंने आपके साथ ये किया? इस पर बामसी कहता है, मैं नहीं जानता, उनके चेहरे ढके हुए थे। किले में आरिस अर्तगल की तलवार नीचे फेंककर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, ये अर्तगल की तलवार है, तुम सब इस तलवार को रोंदो, आज का दिन हमारी फतह का दिन है। हफ्सा खातून जुलजान और हाइमा खातून को बताती हैं कि बामसी ने अपनी आंखें खोल ली हैं। हाइमा खातून हफ्सा से पूछती हैं, क्या उसने अर्तगल के बारे में कुछ बताया? इस पर हफ्सा खातून कहती है, नहीं अम्मी जान, उसने अर्तगल के बारे में कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने ये बताया है कि हमने अपने 2 सिपाही अर्तगल साहब के साथ भेज दिए थे। अर्तगल साहब जख्मी होकर ज़मीन पर गिर गए थे, इसलिए हमने अपने 2 सिपाही उनके साथ भेज दिए कि वो उनको छुपा दें, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो 2 सिपाही अर्तगल को कहाँ लेकर गए हैं। इस पर हलीमा खातून हाइमा खातून से कहती है, अम्मी जान, अगर उन जालिमों ने अर्तगल को शहीद कर दिया तो? इस पर हाइमा खातून कहती है, बेटी तसल्ली रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। हानली बाजार में कोपिक का सिपाही उसको बताता है कि तबीब की तरफ से पैगाम आया है। बामसी ने बताया है कि वो हमला आवरों को नहीं देख सका। उसने ये भी बताया है कि 2 सिपाही अर्तगल को जख्मी हालत में कहीं लेकर गए थे, लेकिन ये नहीं पता कि वो अर्तगल को कहाँ लेकर गए हैं। इस पर कोपिक कहता है कि आरिस ने अपना काम बखूबी किया है, तुम जाओ और अर्तगल की तलाश जारी रखो। सुल्तान अलाउद्दीन तुर्गत को बुलवाकर कहते हैं, अर्तगल साहब और उनके सिपाहियों पर हमला हुआ है, उनके ज्यादातर सिपाही शहीद हो चुके हैं। इस पर तुर्गत कहता है, सुल्तान, आखिर ये हमला किसने किया है? इस पर सुल्तान कहता है, अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये हमला किसने किया है और अभी तक अर्तगल साहब भी लापता हैं। तुम अपने सिपाहियों को लेकर फौरन जाओ और इस सारे मामले की तहकीकात करके मुझे बताओ कि आखिर इस हमले का जिम्मेदार कौन है। इस दौरान अगली सुबह का सूरज तुलू होता है, लेकिन अब तक अर्तगल का कोई पता नहीं चलता। हाइमा खातून, हलीमा खातून और जुलजान अर्तगल की तलाश जारी रखे हुए होते हैं कि अचानक से एक सिपाही उनको आकर बताता है कि हमें एक जली हुई लाश मिलती है। सब लोग उस जली हुई लाश के पास पहुंच जाते हैं। हाइमा खातून देखती हैं कि उस लाश में एक अंगूठी भी मौजूद है। जब वो लाश के हाथ से वो अंगूठी उतारती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये अंगूठी तो अर्तगल की है। ये बात कहने की देर होती है कि सब ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। कबीले के लोग यही समझते हैं कि ये अर्तगल की लाश है। हानली बाजार में कोपिक का सिपाही उसको आकर बताता है कि अर्तगल साहब की जली हुई लाश मिली है। इस पर कोपिक कहता है, आखिर हमारी राह का कांटा निकल गया, अब हमारे सारे रास्ते आसान हैं, चलो अब हमें अर्तगल के जनाजे में शिरकत भी करनी है। और दोस्तों, यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।